देखिए जैसे बहुत सारे पेशेंट्स रेडिएशन के होते हैं जो कि रेडिएशन ले रहे हैं, और रेडिएशन 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है, हफ्तों चलती है, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते। तो उसमें शुरू के 2-3 हफ्ते में तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, इट्स टोटली सेफ। बट उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में रेडिएशन हो रही है। अब जैसे कि राइट फ्रॉम ऊपर से हम नीचे चलेंगे, अगर ब्रेन में रेडिएशन हो रही होती है तो पेशेंट आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसी जी मिचलाने की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। तो ये होता है क्योंकि हमारा एक ब्रेन जो क्लोज स्ट्रक्चर है, जब हम रेडिएशन देखते हैं तो वो एक्सपैंड करता है और वो प्रेशर बनाता है और हमारे वो वाले ब्रेन के एरियाज में दबाव पड़ता है जो कि नोजिया वॉमिटिंग करते हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो सीरियस साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो इसीलिए जब ड्यूरिंग रेडिएशन आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के टच में रहे, उसमें हम कुछ दवाइयां देते हैं और रिलीव हो जाता है। ये तो ब्रेन की बात हो गई। अगर इस तरह से अगर हेड नेक की बात करें, ओरल कैंसर्स हो गए, सुप्राग्लॉटिक लैरिंक्स के कैंसर हो गए, या फिर टॉन्सिलर फोसा हो गया, इजोफेगस हो गया, तो इसमें यूजुअली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक तो स्किन रिएक्शंस होते हैं, दूसरे ओरल म्यूकोसाइटिस हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड भी हो सकता है, जैसे कुछ खाने से नाक में से खाना आता है। तो उसमें भी क्या होता है कि रेडिएशन इंड्यूस म्यूकोसाइटिस होता है जो कि दवाइयां देने से इम्प्रूव कर जाता है। तो कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट्स होने की संभावना नहीं होती है। पर हाँ, खाना पीना कुछ पेशेंट्स का रुक जाता है, तो उस दौरान हमें अपने मुंह की सफाई पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना खराब होगा मुंह का हाइजीन उतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। इसके अलावा कुछ पेशेंट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, लाइक डायबिटीज एंड ऑल, उसमें भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की संभावना होती है। फिर अगर हम चेस्ट पे अगर रेडिएशन लगती है, ब्रेस्ट में लगती है, तो उसमें चेस्ट वॉल अगेन स्किन रिएक्शन होते हैं, खांसी हो सकती है, रेडिएशन इंड्यूस निमोनाइटिस हो सकता है। अगर यही रेडिएशन एब्डोमेन में होता है तो रेडिएशन इंड्यूस डायरिया हो सकता है। पर कोई भी इतना सीरियस नहीं होता। अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए इन साइड इफेक्ट्स का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पेशेंट पूरी ट्रीटमेंट अपना करके और आराम से घर जा सकता है।